स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल गवर्नमेंट अलर्ट फॉर ऑल में। दोस्तों, हम आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आपको इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वैकेंसीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट 2025 मध्य प्रदेश सड़क निगम विकास निगम लिमिटेड MPRDC द्वारा मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड भर्ती 2025 के लिए योग्य आवेदक MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है 15 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं। अब बात करते हैं कितने पद आए हैं और कितनी संख्या में आए हैं, कौन सी वैकेंसी पोस्ट है उसमें। तो पद का नाम और पदों की संख्या। उप प्रबंधक तकनीकी, ये है संविदा आधार पर, इसमें एक वैकेंसी आई हुई है। सहायक प्रबंधक तकनीकी संविदा आधार पर, इसमें भी एक वैकेंसी आई हुई है। प्रबंधक निदेशक के लिए कार्यकारी सहायक संविदा आधार, इसमें एक वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद है प्रबंधक तकनीकी, इसमें कुल 7 पद आए हैं। ऐसे कुल टोटल जो पद आए हुए हैं, पदों की संख्या 10 वैकेंसी निकली हुई हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, कितनी सैलरी मिलेगी। पद और सैलरी। उप प्रबंधक तकनीकी संविदा के लिए जो है अंतिम वेतन जो है 7,79,900 प्लस CPI। सहायक प्रबंधक तकनीकी संविदा आधार पर 67,300 CPI 67,300 रुपये। इसके बाद है सहायक प्रबंधक निदेशक के लिए कार्यकारी सहायक की, इसके लिए 40,000 रुपये प्लस CPI। प्रबंधक तकनीकी, इसके लिए जो है 56,000 से लेकर 1,77,500 स्तर 12 इस सैलरी दी हुई है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो पहले बात करते हैं उप प्रबंधक तकनीकी संविदा आधार। इसकी जो है योग्यता रहने वाली सिविल इंजीनियर में BE BTech और AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसके बाद सहायक प्रबंधक तकनीकी की जो है इसमें भी योग्यता BE BTech और ये भी AICTC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं निदेशक के लिए कार्यकारी सहायक, इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक और वो भी न्यूनतम 60% अंकों के साथ होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रबंध तकनीकी, इसमें BE BTech AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लस गेट 2022-23-24 में योग्यता होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए भी सभी कैटेगरी के लिए जो है आवेदकों को 250 रुपये आवेदन फ़ीस का भुगतान करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। अब देख लेते हैं कि एज लिमिट कितनी रहेगी। तो उप प्रबंधक तकनीकी के लिए जो है 31/12/2024 तक अधिकतम जो आयु है वो है 63 ईयर्स। इसके बाद है सहायक प्रबंधक तकनीकी, इसकी जो है 31/12/2024 तक अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। ये अधिकतम आयु, न्यूनतम 18 वर्ष रहती है ना। इसके बाद प्रबंधक निदेशक के लिए जो कार्यकारी सहायक की भर्ती है उसके लिए भी 31/12/2024 तक जो है अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद प्रबंधक तकनीकी जो है इसकी आयु 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए और इसकी आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2025 को की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2025 तक 35 वर्ष की आयु अधिकतम है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या है, आप
इस भर्ती के आवेदकों का चयन उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी इंटरव्यू के आधार पर इनका जो है चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन बात तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो है MP ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इसकी लिंक दी हुई है iforms.mponline.gov.in। इस पर आपको होम पेज पर ही MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड दिखाई देगा। उसके सामने जो है अप्लाई का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। इस आपके सामने जो है पेज ओपन होगा। यहाँ आपको नोट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट जो दिया है उस पर क्लिक करना होगा, अपना रजिस्टर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जिस पर आपको अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको करंट रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। उसके सामने अप्लाई बटन पर क्लिक करना है और अपने दस्तावेज अपलोड करके आवेदन फॉर्म की पेमेंट करनी है। इस तरह आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने गेट स्कोर कार्ड के साथ हस्ताक्षर करके चीफ जनरल मैनेजर एडमिन MPRDC 45A अरेरा हिल्स भोपाल के पते पर यह है भेजना होगा, है ना। इम्पोर्टेंट डेट्स फिर से एक बार देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या दी हुई हैं, जैसे समाचार पत्र विज्ञापन जो है जारी होने की जो तिथि है वो है 12 दिसंबर 2024। इसके बाद MP ऑनलाइन पर वेबसाइट जो दी है उसमें विज्ञापन आवेदन जमा करने का जो शुरुआत हुई है वो है 15 जनवरी 2025 से, और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 16 फरवरी 2025 रहने वाली है। इसमें जो है गेट स्कोर कार्ड के साथ पावती संख्या जमा करने की जो है अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। जो आप उनको उनके पते पर जो डॉक्यूमेंट भेजोगे उसकी तारीख 20 फरवरी तक रहेगी। 20 फरवरी तक आप अपने पोस्ट कर सकते हैं सारी फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद बता देते हैं आपको कि आपको कैसे इसकी जो है लिंक ओपन करना है। जो यहाँ पर जो लिंक दी हुई है वो कैसे ओपन करना है, तो हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा iForm MP ऑनलाइन। iForm MP ऑनलाइन सर्च करेंगे, जैसे ही आपके सामने यहाँ पर एक नीचे ये वेबसाइट की जो है लिंक आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। ये जो आप क्लिक करेंगे इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर दिख जाएगा ये MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पर इसकी ये रूल बुक दी हुई है, ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है स्टार्ट डेट और ये एंड डेट, और इसके बाद पेमेंट की भी स्टार्ट डेट और एंड डेट 16 ही रहने वाली है, यानी 16 तारीख तक आपको पेमेंट करना होगा अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं पेमेंट नहीं करते हैं तो। और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित जो वैकेंसी आई है उसकी जानकारी। ऐसी ही और जानकारी और वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट वैकेंसीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।